गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जनन यानी आवर्तबीजी पादपों में जनन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक के अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। कैसा? स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। कौन से पाया जाता है? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, जबकि इन आवर्तबीजी पादपों का शरीर कैसा होता है? द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। ये दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं। 11th में हमने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। अब हम बात करते हैं जनन की। क्लियर? इसमें हम पहले पढ़ रहे हैं जनन। तो जनन क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंदर एक विकसित जीव नए जीव का निर्माण करता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर एक विकसित जीव नए जीव का निर्माण करता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है। और वो दो जीव कौन से होते हैं? एक नर होता है और दूसरा कौन सा होता है? मादा होता है। फिर इस प्रोसेस के अंदर जैसे कुछ और टर्म्स है, जैसे युग्मक है। तो युग्मक देखो, नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम क्या है? अंडाणु। युग्मक संलयन से आप क्या समझते हो? जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि युग्मकों का जुड़ना क्या कहलाता है? युग्मक संलयन कहलाता है। फिर बात करते हैं कोशिकाओं की। तो कोशिकाएं कैसी होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है। जो अगुणित होती है उसे हम क्या कहते हैं? एन से डिनोट करते हैं, हैप्लॉइड। और जो द्विगुणित होती है उसे हम 2n से डिनोट करते हैं, इन्हें हम डिप्लॉइड कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और त्रिगुणित को हम 3n से डिनोट करते हैं, उन्हें हम ट्रिप्लॉइड कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं जो लैंगिक जनन है उसके बारे में। लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो देखो कैसे, नर जनन, जो नर युग्मक होता है वो क्या है? शुक्राणु। मादा युग्मक है वो क्या कहलाता है? अंडाणु। ये दोनों सिंगल सेल्स होती है, इसलिए ये क्या है? अगुणित है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। जबकि ये अंडाणु भी क्या है? सिंगल सेल्स है, इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं? एन, एंड दैट मीन्स हैप्लॉइड। क्लियर? जब ये शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में संलयित हो जाते हैं, मतलब युग्मकों का जुड़ना हो जाता है, युग्मक संलयन हो जाता है, तो एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है। उसे हम T2n से डिनोट करते हैं। और ये द्विगुणित संरचना का नाम क्या होता है? युग्मनज। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो इसका मतलब निषेचन की परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि जब नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु आपस में जुड़कर एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। युग्मनज से आगे जब परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के अंदर केवल एक जीव की आवश्यकता होती है तथा इसके अंदर बिना अर्थसूत्र विभाजन और युग्मक संलयन के नई संतति का निर्माण होता है। मतलब क्या है? अलैंगिक जनन के अंदर अर्थसूत्र विभाजन नहीं होता और ना ही युग्मकों का संलयन होता है, और बिना निषेचन के ही नई संतति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस अलैंगिक जनन का दूसरा नाम क्या है? असंग जनन भी है। क्लियर? अब पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है वह दो प्रकार से होता है। जीवों में तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम पादप में अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है। पहला कौन सा है? अनिषेक बीजता। तो अनिषेक बीजता में क्या होता है कि इनका जो प्रवर्धन होता है वह बीज के द्वारा ही होता है। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। लेकिन बीज के विकास में अर्थसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता। वापस देखो, अनिषेक बीजता के अंदर प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है। लेकिन जब बीज का विकास, हम ये कह सकते हैं भ्रूण के विकास में अर्थसूत्र विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हो गया अलैंगिक जनन का पादपों के अंदर। इसका जो दूसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं कायिक जनन। तो देखो, कायिक जनन के अंदर क्या होता है कि जब पादप के कायिक भाग, जैसे कौन सा? जड़, तना और पत्ती, अगर इनको काट कर जमीन में बो दिया जाता है तो वे नए पादपों का निर्माण करते हैं। क्लियर? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायिक। तो कायिक जनन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि ये कुछ टर्म्स थी कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन चक्र में कैसा होता है? अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पादप शरीर द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। फिर हमने पढ़ा था जनन किसे कहते हैं? तो इसमें एक विकसित जीव होता है जो नए जीव का निर्माण करता है। जनन दो प्रकार से होता है, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन।
फिर इसमें कुछ टर्म्स थी, जैसे युग्मक, नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु, मादा युग्मक का नाम क्या है, अंडाणु। युग्मक संलयन से आप क्या समझते हो, जब ये शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे हम कहते हैं युग्मक संलयन, अर्थात हम ये कह सकते हैं युग्मकों का जुड़ना। फिर हम बात करते हैं कोशिकाएं। कोशिकाएं कैसी होती है, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित होती है। फिर हमने पढ़ा था निषेचन। निषेचन में क्या होता है, जब नर युग्मक, शुक्राणु, मादा युग्मक, अंडाणु आपस में संलयित होते हैं, द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, तो उससे उस द्विगुणित संरचना का नाम क्या है, युग्मनज। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्लियर। फिर युग्मनज आगे जाकर किस में परिवर्तन करता है, भ्रूण, भ्रूण से शिशु का निर्माण हो जाता है। फिर हमने बात की थी अलैंगिक जन्म, जिसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, बिना अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की नई संतति का निर्माण हो जाता है, और इस अलैंगिक जनन को हम असंजनन भी कहते हैं। पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, पहला अनिषेक बीजता और दूसरा कायिक जनन। तो अनिषेक बीजता में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, बीज के द्वारा, लेकिन बीज के विकास में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मकों का संलयन नहीं होता। बाकी जो कायिक जनन बचा है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।